स्प्लीनोमेगाली, तिल्ली का बढ़ जाना, हमारे शरीर के लेफ्ट साइड रिब केज के नीचे यह जो ऑर्गन होता है यह विभिन्न कारणों से बढ़ जाता है। आज हम आपको बताएंगे स्प्लीनोमेगाली को मैनेज और कंट्रोल करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं till I am here or when I am gone, I will always be here with you anytime, anywhere. Whatever knowledge and wisdom I have gained in homeopathy, it's my dream that it may reach the last person standing in the last line of the society as an easy and simple solution for better health. And I am doing everything possible to make this dream a reality. I ask you for your active participation in this endeavor. नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्प्लीनोमेगाली के विषय में, यानी तिल्ली के बढ़ने के विषय में। यह यूँ तो स्वयं में कोई समस्या नहीं है यह, लेकिन अपने आप में एक गंभीर बात भी हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे संभावित होम्योपैथिक दवाएँ जो स्प्लीनोमेगाली में आपकी मदद, उसको मैनेज करने में, क्योर करने में, कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले साथियों यह जान लेते हैं स्प्लीनोमेगाली होती क्या है। स्प्लीनोमेगाली वह स्थिति होती है जब अपने राइट साइड रिब केज के नीचे, यहाँ पर रिब केज के नीचे जो है वह जो स्प्लीन लोकेटेड होती है वह बढ़ जाती है, उसका साइज ग्रो कर जाता है किसी भी कारण से। वही स्थिति को स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। स्प्लीनोमेगाली के तमाम सिम्टम्स होते हैं जिनमें कि ब्लड की कमी हो जाना, अनीमिया हो जाना, आपके लेफ्ट साइड यानी आपके राइट साइड यानी हमारे लेफ्ट साइड रिब्स के नीचे यहाँ पर पेन होना, भारीपन होना, गड़न महसूस होना, यह सब सिम्टम होते हैं जो स्प्लीनोमेगाली के होते हैं। कारण की बात कर लेते हैं। स्प्लीनोमेगाली के तमाम कारण होते हैं। कोई भी इन्फेक्शन होना, जब ब्लड में कोई इन्फेक्शन होता है, या लिवर सिरोसिस होता है, या कई तरह के कैंसर्स होते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उमन फीवर होता है तो स्प्लीन बढ़ जाती है। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे स्प्लीनोमेगाली यानी तिल्ली के बढ़ने की स्थिति को कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन स्प्लीनोमेगाली एक सरल कंडीशन भी हो सकती है और एक बहुत बुरी स्थिति का भी सूचक हो सकती है। इसलिए कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लें। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं स्प्लीनोमेगाली को मैनेज कंट्रोल करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, स्प्लीनोमेगाली को कंट्रोल करने की होम्योपैथी में नंबर 1 दवा आती है सियोनेथस। सियोनेथस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति के स्प्लीनोमेगाली हो, उनके स्प्लीनिक रीजन में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, यह दवा उसको मैनेज करती है। इसको 30 पोटेंसी में भी लिया जा सकता है और सियोनेथस का मदर टिंचर भी लिया जा सकता है। एक स्थिति आती है कि पेशेंट को स्प्लीन के रीजन में, तिल्ली जहाँ पर होती है उस रीजन में पेन हो और वह पेन काफ़ी तेज हो और स्टिचिंग टाइप पेन हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैक। कोनियम 1 mg पावर में 1 खुराक वीकली ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देती है कि जब न्यूरैल्जिक टाइप पेन हो रहा हो स्प्लीन में, उस स्थिति की कोनियम स्पेसिफिक दवा है। एक स्थिति आती है साथियों, स्प्लीन यानी तिल्ली में कंजेशन हो जाए, कंजेस्टिव हो जाए और उसमें सूजन आ जाए। यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है सिंकोना ऑफिसनालिस। सिंकोना ऑफिसनालिस
30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि स्प्लीन में तिल्ली में इन्फ्लेमेशन आ जाए उस स्थिति की यह बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट की स्प्लीन बड़ी हो, तिल्ली बड़ी हो और उनकी वहाँ स्प्लीन का प्लेस जो लेफ्ट साइड रिब्स के नीचे होता है उसमें बहुत सेंसिटिविटी आ गई हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम 1 mg की एक खुराक वीकली ली जा सकती है। यह स्प्लीन को मैनेज करती है, स्प्लीन के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और जो स्प्लीनिक रीजन होता है उसकी सेंसिटिविटी को भी मेंटेन करती है। एक स्थिति आती है कि स्प्लीनिक रीजन में बहुत प्रेशर महसूस होता है, एक खिंचाव महसूस होता है, दबाव महसूस होता है। अगर वैसी स्थिति हो और पेशेंट को फीवर आया हो तो उस स्थिति में स्प्लीनोमेगाली को मैनेज करने की बहुत अच्छी दवा है नाइट्रम यूरेटिकम। नाइट्रम यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती हैं। यह दवा ऐसे पेशेंट्स को लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि स्प्लीनोमेगाली हो गई, स्प्लीन बढ़ गई और जब वहाँ पे कोई टच करता है, प्रेशर पड़ता है तो पेन होता है। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है अर्निया डायडेमा। अर्निया डायडेमा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट्स को लाभ देती है जब प्रेशर एग्जर्ट करने से स्प्लीनिक रीजन में पेन होता हो। अर्निया डायडेमा का पेन डैम्प वेदर में वर्स्ट होता है। एक स्थिति आती है कि पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली हुई हो और उनको अचानक कमजोरी आने लगी हो, पसीना आने लगा हो, उनको लग रहा हो उनका हार्ट सिंक कर रहा है। अगर यह फीलिंग हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि पेशेंट को एंजाइटी हो, रात के 12 बजे उनकी तकलीफें बढ़ती हों, थोड़ी थोड़ी देर पर उनको प्यास लगती हो और उनको मलेरियल फीवर रहा हो और उनको हार्ट के सिंकिंग का सेंसेशन और अचानक वीकनेस का सेंसेशन हो रहा हो, वैसी स्थिति में आर्सेनिक एल्बम पेशेंट की मदद कर सकती है। एक स्थिति होती है कि पेशेंट को हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट हो और स्प्लीनाइटिस हो गई हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है पल्मिनेरिया। पल्मिनेरिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से स्प्लीन का कंजेशन भी खत्म होगा और स्प्लीनाइटिस भी ठीक होगी। एक स्थिति आती कि पेशेंट को कभी ट्रोमैटिक इंजरी हुई हो स्प्लीन में और उनके ब्लड क्लॉट्स स्प्लीन में आ गए हों, अनअब्जॉर्ब ब्लड क्लॉट्स आ गए हों। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है आर्निका। आर्निका 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देने से क्लॉट्स भी डिजॉल्व होते हैं और जो स्प्लीन की ट्रोमैटिक कंडीशन है उसमें भी लाभ होता है। एक स्थिति आती है पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली हो गई हो, उनकी स्प्लीन बढ़ गई हो और पेन उनका स्प्लीनिक रीजन से लेके हिप्स तक एक्सटेंड कर रहा हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ग्रिंडेलिया। ग्रिंडेलिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट्स को लाभ देती है। एक स्थिति आती है कि स्प्लीनोमेगाली हो, साइज तो बढ़ा हो लेकिन स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन हो और फैटी डिजेनरेशन हो रहा हो। यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है इक्विलिप्टस ग्लोबुलस। इक्विलिप्टस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा पेशेंट की जो स्प्लीन का कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी रोकती है और फैटी डिजेनरेशन को भी रोकती है। एक स्थिति आती है पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली हो और उनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया हो, लीवर के एलिमेंट्स हो गए हों और स्प्लीन बढ़ गई हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है एसिडम नाइट्रिकम। एसिडम नाइट्रिकम की एक खुराक वीकली ली जा सकती है। यह लीवर को भी सही करती है और स्प्लीनोमेगाली को भी खत्म करती है। यह साथियों को दवाएं थी स्प्लीनोमेगाली की। स्प्लीनोमेगाली एक जैसा मैंने कहा क्रॉनिक कंडीशन है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लें। हमें इंतजार रहेगा साथियों आपकी राय का। वीडियो के विषय में अवश्य लिखें कमेंट पोर्शन में। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात को जवाब दे सकें।
निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल से अपने साथियों को जोड़ने के लिए प्रेरित करिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।